हेलो गाइस, वेलकम टू राजेंद्रस क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 10 के सिलेबस को छोटी-छोटी वीडियो में बनाकर पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी कोरोना के वजह से जो पैंडेमिक इतना बड़ा पैंडेमिक आया है, वहाँ उसी के वजह से बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं। उनको एक तरह के मदद करने के लिए ये हमारा एक छोटा-सा प्रयास है। तो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं, अगर मेरे चैनल की कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं उनके साथ जरूर शेयर कर दीजिए। अपने रिश्तेदार में कोई अगर कोई भी क्लास 10 के बच्चे हैं उनके साथ जरूर शेयर कर दीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने रियल नंबर्स को चैप्टर खत्म कर लिया था और अभी आज हम पढ़ेंगे नया एक चैप्टर जिसको ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। अच्छा, ये ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री का ओरिजिन जो होता है वो एक्चुअली इंडिया में शुरू हुआ था। ये आर्यभट्ट बोल के जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने पहली बार ट्रिगोनोमेट्री का जिक्र किया था। साइनस वो अर्धज्या बोल के, मतलब ज्या बोल के एक टर्म उन्होंने, कॉर्ड जो बोलते हैं, अभी कॉर्ड जो बोलते हैं, ज्या बोल के उन्होंने पहले बार बोला था। और उसी से अरबियन ले गए थे हमारे इंडियन से। फिर अरबियन से जाके ग्रीक में पहुंचा, ग्रीक से फिर यूरोपियन, तो वहां से साइनस आया, साइनस से साइन आ गया। फिर हमारे इंडिया में आर्यभट्ट ने कोटिज्या भी बोले थे, वहां से कोसाइनस भी आ गया और वहां से कोसाइन आ गया। ये वगैरह वगैरह बहुत सारे हिस्ट्री है। तो अगर हम इसको इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, तो इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल्स जो होते हैं, मिति मतलब मापना। तो तीन कोण को नापने का पद्धति को या फिर मैथमेटिक्स को बोलते हैं त्रिकोणमिति। जबकि इंग्लिश में इनको ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? ट्राई मीन्स थ्री, बोन्स मीन्स जो लेंथ होता है। ये एक्चुअली एक ग्रीक लैंग्वेज से ही आया है। ट्रिगोनोमेट्री ये टर्म जो आया है ग्रीक लैंग्वेज से आया है। तो ट्राई मीन्स तीन, बोन्स मीन्स जो लेंथ होता है उसको बोन्स बोलते हैं, और मेट्री मतलब नापना। तो तीनों लेंथ को नापने की पद्धति को ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। तो कुल मिला के अगर हम अच्छे से देख लें तो एंगल्स और लेंथ का जो भी हम रिलेशन निकालते हैं, जो मैथमेटिक्स से, जो चैप्टर से, मैथमेटिक्स का जो ब्रांच से हम एंगल्स और लेंथ के रिलेशनशिप के ऊपर जो मैथमेटिक्स का जो ब्रांच डील करता है, दैट ब्रांच इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्री। ओके बेटा, तो ट्रिगोनोमेट्री में जनरली राइट एंगल ट्रायंगल ही हम यूज करते हैं, है ना? तो राइट एंगल ट्रायंगल याद है? राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ किया है जहां पर बी एंगल इज 90 डिग्री, है ना? तो ए बी को जनरली बेस बोलते हैं, बीसी को परपेंडिकुलर जिसको स्मॉल में पी बोलते हैं, बेस को शॉर्ट में बी बोलते हैं, और एसी जो है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस जिसको शॉर्ट में एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम माना याद होगा ना? पाइथागोरस थ्योरम जो है बचपन में पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जरूरी है ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक्स के लिए। बेसिक्स के लिए पाइथागोरस थ्योरम भी तुम्हें आना चाहिए। तो ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक के लिए पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें आना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बेटा? हाइट का स्क्वायर जो होता है वो सम ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर के साथ इक्वल होता है ना? तो ये ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे चीज, मतलब हम इसको पढ़े क्यों? ट्रिगोनोमेट्री को हम पढ़े ही क्यों? क्या जरूरत हो गया जो कि हमें ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने की चाहिए? मान लो कोई एक टावर है, उस टावर को तुम क्या, मतलब मैं बोला कि तुम वो टावर का लेंथ मुझे बता दो। तुम बिना गूगल किए, बिना विकिपीडिया देखे, या फिर बिना कुछ इंजीनियर से पूछे उसका लेंथ कैसे मापोगे? क्या टेप लेके जाके पकड़ लोगे टावर का ऊंचे ऊपर से नीचे तक? नहीं ना, पकड़ लोगे क्या? कैसे नापा जाता है? मान लो एक ये टावर है, यहाँ पे एक टावर है, तो उसका कुछ यहाँ पे शैडो फॉर्मेशन होगा बेटा। यहाँ पर कोई शैडो फॉर्मेशन होगा। जो शैडो फॉर्मेशन होता है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलरली होता है। कोई भी टावर का या फिर कोई भी चीज का जो शैडो फॉर्मेशन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर के साथ ही प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलरली प्रोड्यूस हो गया, एक टावर यहाँ पे है, ये टावर का हाइट तुम्हें पता नहीं, अगर तुम कैसे भी करके ये एंगल को पता लगा सकते हो, मतलब टावर के जो शैडो का जो एपेक्स है, वो टावर के एपेक्स के साथ कितना एंगल बनाता है, अगर वो हम जान ले तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ये तो एक छोटा सा एप्लीकेशन हो गया। पिछले जमाने में जो मतलब ये टेलीस्कोप वेलीस्कोप वगैरह ज्यादा डेवलप नहीं था, तभी यही ट्रिगोनोमेट्री को यूज करके, ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक्स को यूज करके ही हमारे जो साइंटिस्ट लोग थे वो क्या करते थे, डिस्टेंस नाप लेते थे तारों और सितारों के बीच में, और मतलब प्लैनेट्स के बीच में, ये सारे डिस्टेंस भी नाप लेते थे। तो ये ट्रिगोनोमेट्री पहले के जमाने में जनरली इजिप्ट और बेबीलोन सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा जनरली यूज किया जाता था। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री में पहले हम आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की ओर, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज क्या होता है, मतलब हमारे एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो राइट एंगल है, बाकी दोनों एंगल क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। क्यों एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि ट्रायंगल का सारा एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो बाकी दोनों एंगल एक्यूट होंगे तभी ये ट्रायंगल का सारा का सम 180 डिग्री इस रूल को सेटिस्फाई कर सकेगा, है ना, इस रूल को ये सेटिस्फाई कर सकेगा। तो अगर ये जो दो एंगल है, इनका इनका इस लेंथ के साथ, ये तीनों लेंथ के साथ, तीनों लेंथ है ना, बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, तो इनके साथ क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, उसी को समझाने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पहले बार आया था, सामने आया था। ठीक है, क्या होता है ना, मतलब हमने कोई एक एंगल का एंगल को हम दो लेंथ के रेशियो के हिसाब से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, कोई एक एंगल को हम दो लेंथ के रेशियो के हिसाब से, ट्रायंगल का दो लेंथ के रेशियो के हिसाब से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से बहुत सारे चीज फिक्स होके आया, मतलब दो लेंथ को वो रेशियो बना दिया और उसको बोल दिया ये एंगल का साइन होगा या फिर कोसाइन होगा, ये सब करके वो फिक्स कर दिया, है ना। तो वैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कितने सारे चीज आते हैं, ये 6 चीज आता है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। ठीक है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड, कोटेंजेंट, टेंजेंट। तो ये जो साइन ऑफ, मतलब देखो यहाँ पे हम कोई एंगल का साइन निकालते हैं, तो किस कैसे निकालेंगे, साइन ऑफ ए लिखते हैं उसको। जनरली यहाँ पे कितने एंगल हैं, ए है, बी है और सी है, तीन एंगल होता है ना ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में तीन एंगल होता है, तो बी जो होता है वो राइट एंगल यहाँ पे है। तो साइन ऑफ ए मतलब हम अगर साइन, कोई एक एंगल का साइन निकालेंगे, मतलब उसका कुछ रेशियो होगा, लेंथ का रेशियो के हिसाब से ये वाला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फिक्स किया गया है कि मतलब साइन ऑफ एंगल ए कुछ होगा। वैसे कॉस ऑफ एंगल ए को ऐसे लिखते हैं, टेंजेंट ऑफ ए, कोटेंजेंट ऑफ ए, और इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं बेटा, साइन ऑफ ए को शॉर्ट में साइन ए लिख लेते हैं, है ना, साइन ए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं समझना कि इसको साइन और ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल नहीं है। मतलब तुम बोलोगे सर ये 2x आप अगर हमें पढ़ा रहे हो, 2x का मतलब 2 इंटू एक्स है, तो साइन ए का मतलब साइन इंटू ए नहीं होगा, नहीं होगा। ए जो है वो एंगल है, साइन जो है वो एक्सप्रेशन है, इसको शॉर्ट में साइन ए जरूर लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, साइन ए लिखते हैं लेकिन पढ़ते कैसे हैं, साइन ऑफ एंगल ए, है ना। वैसे मतलब ए के बिना सिर्फ साइन का कोई मौजूदगी नहीं है, ए के बिना साइन का कोई मौजूदगी नहीं है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ साइन ऐसे बोल दूं इसका मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ एंगल का साइन बोलूं तभी ये कोई मायना रखता है। ठीक है, तो साइन ऑफ ए को शॉर्ट में साइन ए लिखते हैं, कॉस कोसाइन ऑफ ए को शॉर्ट में कॉस ए लिखते हैं, टेंजेंट ऑफ ए को शॉर्ट में टैन ए लिखते हैं, कोटेंजेंट ऑफ ए को क्या लिखते हैं, कॉट ए लिखते हैं, सेकेंड ऑफ ए को शॉर्ट में सेक ए लिखते हैं, कोसेकेंड ऑफ ए को शॉर्ट में कोसेक ए लिखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल है, या ट्रायंगल में जो एंगल के लिए तुम्हें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेशन करना है, जो एंगल के लिए तुम्हें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेशन करना है,
हमेशा, क्योंकि अभी तुम नया नया ट्रिगोनोमेट्री सीख रहे हो, तो हमेशा कोशिश करना वो ट्रायंगल को बेस में लाने के लिए, हमेशा कोशिश करना वो ट्रायंगल को बेस में लाने के लिए। जैसे कि मुझे साइन ऑफ एंगल ए चाहिए, तो मैं यहाँ पर एंगल ए को बेस में रखा हूँ। अगर एंगल सी के लिए पूछता तो इसको मैं रोटेट कर लेता और ये एंगल सी को बेस में रखता। अभी के लिए मतलब तुम शुरुआती तौर पे, मतलब ये करना पूरा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन तुम शुरुआती तौर पे सीख रहे हो तो ऐसा करना तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। जो एंगल के लिए तुम्हें पूछा गया है उस एंगल को बेस में रखना, जो एंगल के लिए तुम्हें पूछा गया है वो एंगल को तुम्हें बेस में रखना है। तो देखो, अगर बेस में रखूंगा मैं, ये जो बेस है ना, ये बी बेस क्या है, यहाँ पर ए बी लेंथ है, ए बी जो लेंथ है वो ए के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं एडजेसेंट टू एंगल। ए बी लेंथ को जो बेस है हमारा वो एंगल ए के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं एडजेसेंट टू एंगल ए, एडजेसेंट टू एंगल ए, है ना। ये जो लेंथ है वो एडजेसेंट टू एंगल ए है। वैसे अगर हम परपेंडिकुलर देखें, जो कि बीसी है, वो एंगल ए के ठीक ऑपोजिट में है, पूरा सामने है, ऑपोजिट पोजीशन में है। तो ये बीसी को क्या बोलते हैं बेटा, ये बीसी को बोलते हैं साइड्स ऑपोजिट टू एंगल ए। ये बीसी को क्या बोलते हैं, साइड्स, इसको बोलते हैं साइड्स, साइड्स ऑपोजिट टू एंगल ए, ऑपोजिट टू एंगल ए, ठीक है। और ये हाइपोटेनस को हाइपोटेनस ऐसे ही बोला जाता है, हाइपोटेनस को वैसे ही रखा जाता है। अभी देखते हैं कि साइन ऑफ ए क्या होता है। साइन ऑफ ए जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस पी बाई एच। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस पी बाई एच में एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, पी बाई एच मतलब लेंथ ऑपोजिट टू एंगल, लेंथ opposite to the angle given divided by hypotenuse, length opposite to the angle given divided by hypotenuse। वैसे ही cos A क्या होता है, base by hypotenuse, base by hypotenuse। तो base by hypotenuse क्या होता है, sides adjacent to angle A, side adjacent to angle A to divided by hypotenuse, the ratio of adjacent side adjacent to angle A to the hypotenuse। अच्छा, tan A क्या होता है, tan A, ये जो tan A होता है ना बेटा, ये होता है sin A डिवाइडेड बाय cos A। tan A जो होता है वो होता है sin A डिवाइडेड बाय cos A। और sin A हो गया हमारा P by H, cos A हो गया हमारा B by H। तो ये क्या हो जाएगा, P by H into H by B, तो H H कैंसिल हो जाएगा, तो tan A हो जाएगा P by B। tan A हो जाएगा कितना, P by B। P by B का मतलब क्या है, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ठीक है। इन तीनों को तुम्हें याद रखना है, बाकी तीनों के लिए तुम्हें कोई परवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम 6 के 6 को याद रखोगे तो एग्जाम में जरूर गलती करोगे। बस ये 3 को याद करो। बाकी 3 को कैसे याद करना है, कॉट ए जो होता है वो होता है 1 बाय tan ए, कॉट ए जो होता है वो होता है 1 बाय tan ए। 1 बाय tan ए मतलब ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 बाई tan a का मतलब p बाई b tan a होता है, तो 1 बाई tan a का मतलब उसका उलट b बाई b हो जाएगा, उसका उलट b बाई b हो जाएगा। वैसे ही sec a जो होता है वो क्या होता है, 1 बाई cos a होता है। sec a जो होता है वो 1 बाई cos a होता है, तो cos a कितना था बेटा, b बाई h था, तो उसका उलट क्या हो जाएगा, h बाई b हो जाएगा, उसका उलट क्या हो जाएगा, h बाई b हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कोसेक ए जो होता है वो क्या होता है, 1 बाई साइन ए होता है, वो क्या होता है 1 बाई साइन ए, 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। तो साइन ए कितना था बेटा, साइन ए था p बाई एच, तो उसका उलट कितना हो जाएगा, h बाई p हो जाएगा, उसका उलट कितना हो जाएगा, h बाई p हो जाएगा। तो तुम्हें सिर्फ याद क्या क्या रखना है, साइन ए, कॉस ए, टैन ए। कॉट ए जो है तुम्हें याद रखना है, कॉट ए जो है वो 1 बाई टैन, रेसिप्रोकल ऑफ टैन है, 1 बाई टैन है। सेक जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस है, 1 बाई कॉस है। कॉसेक जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ साइन है, 1 बाई साइन है। इतने तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। साइन है, कॉस है, टैन है, ये याद रखना पड़ेगा। बाकी जो 3 है उसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में तुम याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा, अभी हम बोल सकते हैं साइन थीटा जो है ये वाला याद रखना, साइन थीटा p बाई एच। अच्छा, यहाँ पे एंगल ए मैंने बोला है,
और ए एंगल को, इस वाला सिंबल को थीटा बोलते हैं, इस वाला सिंबल को थीटा बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रीक लेटर है, थीटा बोलते हैं उसको। जनरली कोई भी अगर एंगल हमें गिवन नहीं है, वो एंगल को हम जनरली ट्रिगोनोमेट्री में थीटा लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल को थीटा लिख के हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। थीटा लिख के हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने साइन ए जो लिखा है, ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है, थीटा है। तो मैं यहाँ पे साइन ए की जगह पे मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, ऐसे करके लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि साइन ए का मतलब साइन इंटू ए नहीं है, ये बस रिप्रेजेंटेशन है ना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, और एक चीज मैं तुमको समझाना चाहता हूँ, वो देखते हैं कि मतलब कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ बेटा। तो देखो यहाँ पे मैंने बना दिया है तीन ट्रायंगल ए बी, एक ट्रायंगल बना दिया है परपेंडिकुलर, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल या फिर राइट ट्रायंगल बना दिया है, जिसका नाम क्या है, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ए बी सी है ना, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ए एंगल जो है थीटा है। मान लो यहाँ पे मुझे तो यहाँ पे क्वेश्चन साइन है, कॉस है, टैन है ऐसे दिया था, तो मैंने ऐसे रखा। अगर मुझे साइन सी, कॉस सी, टैन सी ऐसे देता तो मैं कैसे रखता, इसको ना बस 90 डिग्री रोटेट कर लो क्लॉकवाइज, ये वाला ट्रायंगल को 90 डिग्री रोटेट कर लो क्लॉकवाइज, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर रोटेट कर लोगे कुछ ऐसा दिखेगा, जो कि ये वाला एंगल बी होगा, ये वाला सी होगा, ये वाला ए होगा। अच्छा, मैंने ऐसे क्यों किया, अगर साइन सी, टैन सी, कॉट सी दिया रहता ऐसे ट्रायंगल में नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन मैंने क्या बोला था, अभी अभी हम शुरुआती तौर पे ट्रिगोनोमेट्री सीख रहे हैं, शुरुआती तौर पे ट्रिगोनोमेट्री सीख रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, हमेशा जो एंगल का हमें ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालना है, वो एंगल को हमें बेस में रखना है। जो एंगल के लिए हमें ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालना है, वो एंगल को हमें बेस में रखना है। तो यहाँ पे हमने बेस में रख लिया एंगल सी, है ना। अच्छा, अभी देखते हैं, अगर तीन ट्रायंगल में से ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक एंगल है 90 डिग्री, ट्रायंगल का एक एंगल है 90 डिग्री और एक एंगल है थीटा। हमें पता है एंगल ए बी सी ये तीनों को मिला के ये होता है 180 डिग्री, है ना। ए बी सी तीनों एंगल को मिला के होता है 180 डिग्री, और B का हमें पता है कि 90 डिग्री है, तो A प्लस सी कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 180 माइनस 90 हो जाएगा, या फिर 180 माइनस बी में लिख सकता हूँ, जो कि 90 डिग्री है, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल A प्लस एंगल C मिलके होता है 90 डिग्री। एंगल A और एंगल C दोनों मिलके होते हैं 90 डिग्री, और एंगल A हमें गिवन है थीटा, एंगल A हमें गिवन है थीटा, तो एंगल C कितना हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, है कि नहीं। एंगल सी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब ये एंगल सी जो है वो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये जो एंगल है सी है वो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और एंगल ए हो जाएगा थीटा। यहां तक बात में समझ में आया, यहां तक बात समझ में आया। ये एंगल सी जो है वो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कैसे हुआ, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना। अभी चलते हैं आगे। देखो बेटा, ये वाला चीज अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो शायद अभी तक तुमने पढ़े नहीं हो, और हायर क्लास में तुम जाओगे तो पढ़ोगे। देखो, कोई एक ट्रायंगल ए बी सी है, मैं मान लेता हूं कि ए बी का जो लेंथ है वो स्मॉल ए है, ए बी का जो लेंथ है ये मुझे पता नहीं कितना एग्जैक्टली लेंथ कितना है, मुझे पता नहीं है, तो मैं ये मान लेता हूँ ए बी का जो लेंथ है वो है स्मॉल ए, तो बीसी का जो लेंथ होगा वो है मान लो स्मॉल बी, और सॉरी स्मॉल AB का जो लेंथ है वो होगा स्मॉल सी, BC का जो लेंथ होगा वो होगा स्मॉल ए, और AC का जो लेंथ होगा वो होगा स्मॉल बी। अच्छा, तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों, इसको ABC ऐसे क्यों लिए आप, कुछ लिखे थे फिर मिटा के ऐसे क्यों लिखे। अच्छा, ये एक प्रोसीजर है, मैथमेटिक्स में एक प्रोसीजर है, अगर तुम्हें पता नहीं है इसका लेंथ कितना है, तो तुम जनरल चीज को समझाने के लिए यूज कर सकते हो। देखो, ये वाला लेंथ का, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी से बना है, ये वाला लेंथ का नाम क्या है, ए बी लेंथ है, यहाँ पे सी नहीं है, तो इसका लेंथ को तुम स्मॉल सी ले सकते हो,
ये वाला आर्म का लेंथ है BC, यहाँ पे A नहीं है तो इसका लेंथ को तुम स्मॉल a ले सकते हो। वैसे ये वाला लेंथ है AC, यहाँ पे B नहीं है तो ये वाला लेंथ को तुम स्मॉल b ले सकते हो। तो ये दोनों ट्रायंगल एक है ना बेटा, बस क्या किया मैंने, रोटेट किया हुआ है। दोनों ट्रायंगल एक ही है, बस मैं इसको रोटेट किया है। तो इसका भी BC का लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला है A, ये वाला है C, और ये वाला है हाइपोटेनियस B, है ना। अभी मैं अगर बोलूंगा यहाँ पे तुम्हें निकालने के लिए साइन ऑफ ए, कॉस ऑफ ए, टैन ऑफ ए, कुछ भी निकाल रहा हूं, कुछ भी निकालने के लिए मैं अगर बोलूंगा साइन ऑफ ए का मतलब क्या है, ए का वैल्यू थीटा है, मतलब साइन ऑफ थीटा तुम निकालोगे, है ना। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बोलूं साइन ऑफ सी निकालो, यहाँ पे साइन ऑफ सी का मतलब क्या है, सी का वैल्यू है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब तुम्हें निकालना है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, है ना। ये एंगल के लिए ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये वाला सी जो एंगल है साइन ऑफ सी तुम निकाल रहे हो, साइन ऑफ सी मतलब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो क्या है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, सी जो है वो 90 माइनस थीटा है, तो मैं बोल सकता हूँ साइन ऑफ सी अगर मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो ऐसे करके हम सारे के सारे पहले निकालते हैं और उससे क्या ऑब्जर्वेशन हम पाते हैं उसको देखते हैं। जैसे कि मैं पहले साइन ऑफ थीटा बोला, साइन ऑफ थीटा जो होता है वो क्या होता है, P बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। देखो तीन चीज तुम्हें याद रखना है, साइन के लिए, कॉस के लिए और टैन के लिए। वैसे टैन के लिए याद रखने की जरूरत भी नहीं है, टैन क्या होता है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस, मतलब साइन और कॉस को दोनों को डिवाइड कर लो, साइन को कॉस से डिवाइड कर लो, जो आएगा वो टैन होता है। तो साइन कॉस टैन अगर याद रह गया, फिर साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस साइन और कॉस को बिल्कुल याद करना है। साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, P बाई एच। अच्छा यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है, BC परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस AC है। तो P का वैल्यू कितना है, यहाँ पर P का लेंथ यहाँ पर कितना है, A है, P का लेंथ यहाँ पर है A, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का लेंथ यहाँ पर कितना है, हाइपोटेनस का लेंथ यहाँ पर है B, है ना, B। वैसे ही अगर मैं तुमको बोलूं cos ऑफ A निकालो, cos ऑफ A मतलब cos ऑफ थीटा ही निकालेंगे। cos ऑफ थीटा क्या होता है, cos ऑफ थीटा है बेस बाय हाइपोटेनस, है ना, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या क्या है, यहाँ पर C है, बेस यहाँ पर कितना है C है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना है यहाँ पर B है, C बाय B, है ना। वैसे मैं अगर बोलूंगा tan ए निकालो, वैसे तुम ऐसे कर सकते हो साइन ए बाई कॉस ए, या फिर साइन थीटा बाई कॉस थीटा करके तुम निकाल सकते हो। tan ऑफ ए का मतलब tan ऑफ थीटा है, क्योंकि ए जो है वो थीटा है, और हमें पता है tan थीटा कितना होता है, P बाई बी होता है, कितना होता है, P बाई बी होता है। P यहाँ पर कितना है, A है, B कितना है, C है, तो ये कितना हो जाएगा, A डिवाइडेड बाई C हो जाएगा, P बाई बी A बाई C हो गया, है ना, P बाई बी A बाई C हो गया। फिर देखते हैं कि cot A, cot A कितना होता है, cot A जो है वो cot थीटा होता है, cot थीटा जो होता है 1 बाई tan थीटा होता है, 1 बाई tan थीटा मतलब ये हो जाएगा B बाई P, B बाई P का मतलब यहाँ पे हो जाएगा C बाई A, है ना, यहाँ पे हो जाएगा C बाई A। नेक्स्ट देखते हैं कि सेक ए कितना होगा, सेक ए जो होता है वो सेक ऑफ ए मतलब सेक ऑफ थीटा, क्योंकि ए जो है वो थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा मतलब h बाय बी हम लिख सकते हैं, और इसी यहाँ पे क्या हो जाएगा, h का वैल्यू b है और बेस का वैल्यू c है। बेस का देखो यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, या ये b और इस b के अंदर, यहाँ पे जो स्मॉल b है वो बेस को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे जो स्मॉल h है वो हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे जो स्मॉल p है वो परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है। जबकि यहाँ पर जो a b c है वो तीनों लेंथ है, वो तीनों लेंथ है, जो कि यहाँ पर a जो है वो परपेंडिकुलर है, यहाँ पर c है बेस है, और b हाइपोटेनियस है, मतलब हाइपोटेनियस का लेंथ उतना, हाइपोटेनियस का लेंथ उतना है ना। अच्छा सेक ए मैंने ले लिया, और क्या बच गया, कोसेक ए। कोसेक ए जो होता है वो क्या होता है, कोसेक ए, यहाँ पे ए थीटा है तो ये कोसेक थीटा हो जाएगा, ये 1 बाई साइन थीटा है, कोसेक थीटा जो है क्या 1 बाई साइन थीटा है, और साइन थीटा P बाई एच है, तो कोसेक थीटा हो जाएगा H डिवाइडेड बाय P। H यहाँ पर कितना है, हाइपोटेनियस B है,
और परपेंडिकुलर जो है वो ए है, तो ये हो जाएगा बी बाई ए, है ना। अच्छा यहाँ पर देखते हैं साइन, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज हो गए। वहां पर ये दो ट्रायंगल सेम ही है, बस मैंने क्या कर दिया, क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया था, लेकिन दोनों ट्रायंगल सेम ही है, दोनों ट्रायंगल सेम है। यहाँ पर सी जो था वो बेस था, लेकिन यहाँ पे सी परपेंडिकुलर हो गया। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि यहाँ पे एंगल ए बेस में था, लेकिन यहाँ पर एंगल सी बेस में है। तो उसको अगर हम उल्टा देंगे, रोटेट कर लेंगे, तो जो बेस जो परपेंडिकुलर था वो अपने आप बेस नहीं हो जाएगा, और जो बेस था वो अपने आप परपेंडिकुलर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो वैसे ही ये हम जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर लिए तो ऐसा बन गया। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ सी जो है, सी का वैल्यू यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, सी का वैल्यू जो है यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, तो इसका क्या हम कर लेंगे, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा पी बाई एच। पी बाई एच मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, सी है, एच हाइपोटेन्यूज कितना है, बी। ठीक है। वैसे ही मैं अगर बोलूंगा cos c, cos c को मैं डायरेक्टली अभी लिख रहा हूँ, वो समझ में आ गया होगा। cos c, c का वैल्यू है 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होगा, cos ऑफ समथिंग इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पर कितना है, a है, हाइपोटेन्यूज कितना है, b है, तो ये कितना हो जाएगा, a बाय b हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a बाय b हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे हम cos ऑफ 90 माइनस थीटा को हम a बाई बी लिख सकते हैं, क्योंकि a बाई बी जो होता है वो क्या होता है, a यहाँ पे कॉस ऑफ समथिंग वो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस a है और हाइपोटेन्यूज कितना है, b है, तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा ये हो गया a बाई बी। वैसे ही अगर हम tan ऑफ 90 माइनस थीटा निकालेंगे, tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा ये है p बाई बी। पी बाई बी यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, सी है, और बी कितना है, बेस कितना है, ए है, तो ये हो जाएगा सी बाई ए, है ना, सी बाई ए। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा निकालूंगा, जो कि tan 90 माइनस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब a बाई सी हो जाएगा। sec 90 माइनस थीटा अगर निकालूंगा वो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब b बाई ए हो जाएगा। कोसेक 90 माइनस थीटा अगर निकालूंगा वो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, बी बाई सी हो जाएगा, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। अगर हम गौर से देखेंगे दोनों ट्रायंगल सेम है, दोनों ट्रायंगल सेम है, बस क्या किया हुआ है, रोटेट किया गया है, बस क्या किया है, रोटेट किया हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर गौर से देखूंगा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा सी बाई बी है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो है सी बाई बी है, और यहाँ पर cos थीटा जो है वो सी बाई बी है, दोनों सेम है ना। वहां पे साइन 90 माइनस थीटा सी बाई बी था, यहाँ पर cos थीटा सी बाई बी है, तो मैं दोनों ट्रायंगल सेम है, तो मैं ये बोल सकता हूँ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा ये जो होता है वो cos थीटा के साथ इक्वल होता है, ये बोल सकता हूँ। वैसे अगर देखेंगे cos ऑफ 90 माइनस थीटा a बाई बी है, cos ऑफ 90 माइनस थीटा a बाई बी है, और sin थीटा जो है वो a बाई बी है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ cos ऑफ 90 माइनस थीटा जो है वो sin थीटा होता है। ठीक है, ये भी बोल सकता हूँ cos ऑफ 90 माइनस थीटा sin थीटा। वैसे अगर गौर करेंगे tan 90 माइनस थीटा सी बाई बी है, सी बाई ए है, cot थीटा भी सी बाई बी है, सी बाई ए है, तो मैं बोल सकता हूँ tan ऑफ 90 माइनस थीटा ये होता है cot थीटा के साथ इक्वल। वैसे cot 90 माइनस थीटा यहाँ पे a बाई सी है, और tan थीटा यहाँ पे a बाई सी है, तो मैं बोल सकता हूँ cot 90 माइनस थीटा जो है वो क्या है, tan थीटा के साथ इक्वल है। sec 90 माइनस थीटा यहाँ पे b बाई a है, sec 90 माइनस थीटा b बाई a है, यहाँ पे sec थीटा, यहाँ पे sec कोसेक थीटा भी यहाँ पे b बाई a है, sec 90 माइनस थीटा b बाई a है, कोसेक थीटा भी b बाई a है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। वैसे ही अगर तुम गौर करोगे ये भी देख लोगे कि कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है, और यहाँ पे हमने खेल खेल में क्या खत्म कर लिया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन भी हमने निकाल दिया खेल खेल में। इसको याद कैसे करना है बेटा, साइन का होता है कॉस, साइन कॉस ऐसे याद करना है, साइन कॉस, अच्छा साइन का उलट होता है कोसेक,
कोसेक से साइन कॉस, कोसेक से टैन कॉट, साइन कोस कोसेक से टैन कॉट, मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉट कोसेक थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। तो ये था आज का पढ़ाई। होप ये वाला चीज आज जितने भी हमने पढ़े सारे के सारे चीज समझ में आ गया होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो या फिर नोट करना चाहते हो, यहाँ पे वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। इससे आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज का क्लास अगर तुम्हें अच्छा लगा है बेटा, बिल्कुल इसको लाइक कर देना, जो भी दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, जो भी क्लास 10 के बच्चे हैं, जो कि मेरा मोटिव है उनको एक पेंडेमिक के थ्रू एक फ्री सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसका मोटिव को सक्सेस करवाने के लिए क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं सीबीएसई स्टूडेंट्स, उनके बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का और थोड़ा थोड़ा चीज रह गया है, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो टिल देन पढ़ाई कीजिए, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड, डू टेक केयर ऑफ योर फैमिली। थैंक यू।